जय अवध क माटी, जय अवध क संस्कृति। तो हमारे देखे वाले भैया अवधि समाचार जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं। आपके अवधि समाचार बहुत बेहतरीन समाचार लेके आ गया है। तो शुरू हो गया है आज सुल्तानपुर जनपद से पूरे मंडल से लेके देश और लखनऊ की टॉप खबर। तो आज प्रमुख खबर में प्रशासनिक कार्यवाही सुल्तानपुर से शुरुआत होने वाली बा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन, सड़क सुरक्षा अभियान, नीट परीक्षा की तैयारी, सड़क हादसा और जनहित से जुड़ा कई महत्वपूर्ण खबर शामिल है। तो चला एक नजर डालते ही पहले सबसे पहले मुख्य समाचार पर, पहले संक्षिप्त में फिर विस्तार करबे। तो आईजीआर शिकायत में निस्तारण में सुल्तानपुर में लापरवाही पे पाए जाए पर डीएम इंद्रजीत सिंह 25 अधिकारियों के वेतन रोक दे का आदेश जारी कर दिए हैं। जयसिंहपुर तहसील के दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिए हैं। 21 जून का नीट यूजी परीक्षा के जिले के 7 केंद्र में हुए लगभग 3402 परीक्षार्थी परीक्षा दी हैं। और लम्हुआ तहसील में कानूनगो राजित राम शर्मा 12,000 रुपया कथित रिश्वत लेते समय एंटी करप्शन टीम का गिरफ्तार कर ले बा। सीजेएम अदालत शिवगढ़ थाना के एक सिपाही समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे के आदेश दे देबा। काहे कही देबा यह पूरी बात हम अब बताई थी पूरी विस्तार से। पीटीओ शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान चलावा गया है। हेलमेट पहरे के संदेश दिया गया है। बल्दीराय क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ंत हुई गई। 4 ने गंभीर रूप से घायल हैं, जो 2 ज्यादा गंभीर हैं। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस 24 मुकदमा से संबंधित लगभग 10 लाख रुपया कीमत के मादक पदार्थ नष्ट कर देबा। अब खबर विस्तार से दे चलते भैया। जन शिकायत के निस्तारण में खराब प्रदर्शन और शिकायतकर्ता व असंतुष्ट फीडबैक मिले से जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह कड़ा रुख अख्तियार के हैं। समीक्षा के बाद 25 अधिकारियों के वेतन रोके के निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम साहब कहे हैं कि जनता की शिकायत में लापरवाही अब बर्दाश्त न हुई। एक बात भैया हड़ताल पे आ जाए। जयसिंहपुर तहसील समेत सब जगह दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर संघ जौन बाटे सरकार के ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में उतर गया है। और संघ कहत बा कि नई व्यवस्था से हजारों परिवार के रोजगार में असर पड़ी। मांग न मानी गई तो आंदोलन और तेज करे चेतावनी दे रहे हैं। कल भैया नीट यूजी की परीक्षा 3402 परीक्षार्थी दी है इम्तिहान। रविवार 21 जून का जिले के 7 केंद्र में सुल्तानपुर के नीट कड़ा इंतजाम, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह रोक लगाई गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों खातिर विशेष व्यवस्था कर दी गया है। एक बात भैया कानून को 12,000 रुपया रिश्वत लेते पकड़ा गया है। कहाँ का मामला है वो बता दी। लम्हुआ तहसील में तैनात कानून को राजित राम शर्मा पर जमीन पैमाइश रिपोर्ट लगावे के बदले रिश्वत मांगे का आरोप लगा है। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम जाल बिछाइश और 12,000 रुपया कथित रिश्वत लेते समय कानूनगो का सड़किए पकड़ ली। गिरफ्तारी के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। एक बात भैया 3rd डिग्री और रिश्वत का मामला अदालत कर सख्त रुख आई के बाद शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मामला में सीजीएम नवनीत सिंह के अदालत संज्ञान ले ले बा। मामला नामजद सिपाही अरुण कुमार और 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे का आदेश दे देबा। आरोप है कि पूछताछ के बहाने व्यक्ति के थाने में ले जाए मारे पीटे हैं और रुपया भी ले ले हैं। मामला अब जांच के दायरा में आ गया है। एक बाद 6वीं खबर में है हेलमेट जरूर पहने जान बचावे। पीटीओ शैलेंद्र तिवारी कहे हैं गोलाघाट में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग का संयुक्त अभियान चलावेगा। पीटीओ शैलेंद्र तिवारी लोगन का हेलमेट पहने ताई कहें, मोबाइल पर बात न करे कहें और यातायात नियम का माने सलाह दे हैं। और वहीं वाहन के जांच की कई नियम तोड़े वाले के कार्रवाई करे दिन के अगर ठीक से न चलावत जाए तो कार्रवाई हुई। बल्दीराम जो सड़क हादसा भा है वल्लीपुर पारा जाए वाला जो मार्ग रहा है वो पे स्प्लेंडर और रॉयल इनफील्ड बुलेट जाए जोरदार आपस में टक्कर हो गए। हादसा में शैलेंद्र कनौजिया और मोहम्मद समीम गंभीर घायल हो गए, जबकि अरुण कुमार फैजान घायल भा हैं। पुलिस इन सब के ताई आगे कार्रवाई शुरुआत के बा और मामला गंभीर तो है। ऑपरेशन दहन के तहत जो मादक पदार्थ नष्ट भा है एक जानकारी दे दी। सुल्तानपुर पुलिस ऑपरेशन दहन अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत 24 मुकदमन से संबंधित जब्त मादक पदार्थ का नष्ट कराई के लगभग 100 लाख रुपया कीमत के गांजा, डोडा स्मैक और पोस्ता का छिलका इंसुलेटर मशीन के माध्यम मशीन हो जाने से नष्ट कराई जाता है। उसमें फेंकवाई के सब खत्म कराई दी नष्ट।
पुलिस कहिस कि नशा कारोबारियन के खिलाफ अभियान आगे अनवरत जारी रहे। तो भैया सुल्तानपुर जनपद खबर देखते रहे, जनता का शिकायत और प्रशासनिक शक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, सड़क सुरक्षा संदेश और युवकन का भविष्य से जुड़ा नीट परीक्षा जैसे मुद्दा आज चर्चा में बना रहा। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मोर्चा पर गतिविधियां तेज देखे को मिलत रही है। अब भैया हम आपके लिए चलते ही अयोध्या मंडल का टॉप खबर में, पूरे अयोध्या मंडल के जो टॉप खबर यह है वो का सुनावे चलते ही। तो अयोध्या मंडल का दिन भर का बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर में है अयोध्या मंडल में आज राम मंदिर प्रकरण, नीट परीक्षा की तैयारी, किसान का राहत, बिजली व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक गतिविधियों की चर्चा है। अयोध्या से लेकर अमेठी तक के कई महत्वपूर्ण घटना सामने आए बा। चला एक नजर डाला तही भैया सब जिन्हें सुनत जा आज के प्रमुख खबर, एक बात फिर विस्तार से बताओ। पहले संक्षेप में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण जांच करे वाले SIT कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जुटाइल है बा। ट्रांजिटियन और बैंक अधिकारियों से पूछताछ चालू हुई बा। जो प्रभु श्री राम लला सरकार का आज बैगनी रंग के दिव्य श्रृंगार में दर्शन करावागा। जौनपुर में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है राम मंदिर प्रकरण का न्यायिक जांच की मांग उठाए रहे हैं। नीट परीक्षा खातिर जौनपुर में 107 विशेष रोडवेज बस की व्यवस्था की गई बा। प्रतापगढ़ में बिजली समस्या दूर करे खातिर हर फीडर पर विशेष सुधार टीम तैनात कर दी गया है। अंबेडकर नगर में नीट परीक्षा खातिर 14 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गया है और 3.5 लाख किसानन का किसान सम्मान निधि अगले किस्त मिले का रास्ता साफ हो गया। अमेठी में छात्रवृत्ति प्रकरण के बाद समाज कल्याण विभाग सतर्क मोड़ पर आई गया। अब खबर विस्तार से है भैया। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा और आभूषण प्रकरण की जांच करे वाली विशेष जांच टीम लगातार सक्रिय बनी है। टीम कई डिजिटल साक्ष्य जुटाई के और बैंक अधिकारियों सहित ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ के बाद जबरदस्त जांच से जुड़ी रिपोर्ट शासन तक पहुंचावे की संभावना बताई जात बा। पूरा मामला राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से चर्चा का विषय बना बा। आज शनिवार का श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान प्रभु श्री राम लाल सरकार का विशेष बैगनी रंग के वस्त्र मुकुट और पुष्पमाला से अलंकृत कई के दर्शन करावागा श्रद्धालुओं का। तो श्रद्धालु प्रभु के दिव्य दर्शन के हैं और भाव विभोर हुई है। जौनपुर आई जाए भैया। जौनपुर का मां आम आदमी पार्टी एक परिसर मंदिर वाला प्रकरण के लेके मंदिर का एकत्र हो के एक परिसर में मंदिर प्रकरण के निष्पक्ष जांच की मांग उठाए। कार्यकर्ता कहना हुआ कि यदि कोनो अनियमितता भय है तो निष्पक्ष जांच हो चाहिए और दोषियों की कार्रवाई मिले चाहिए। अब जौनपुर में आई जाए भैया। नीट अभ्यर्थियों खातिर 107 विशेष बस लग गया है। रविवार को होने वाली नीट परीक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग विशेष तैयारी के है। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तक समय से पहुंचावे खातिर 107 अतिरिक्त रोडवेज बसन की व्यवस्था कर दी गया है। ऐसे हजारों छात्रों को राहत मिले की उम्मीद है। अब भैया प्रतापगढ़ जनपद आई जाए। प्रतापगढ़ में बिजली सुधार खातिर विशेष टीम तैनात है। गर्मी और बार बार होने वाली बिजली खराबी से परेशान उपभोक्ता खातिर विद्युत विभाग हर फीडर पर अलग सुधार टीम तैनात कर रही बा। अब शिकायत मिलत टीम तत्काल मौके पहुंच के समस्या का दूर करे कोशिश करे। प्रतापगढ़ में नाली विवाद के मामला में महिला घायल भय है। कंधई क्षेत्र में नाली पानी के बहाव को लेकर पड़ोसियों में विवाद भय है। आरोप है झगड़ा बढ़ा और एक महिला से झड़प हो गई, उनमें महिला घायल भय अस्पताल में चल पाई इलाज। अम्बेडकर नगर आई जा भैया। नीट परीक्षा खातिर कड़ी निगरानी भय बा। अम्बेडकर नगर में कल होने वाली नीट परीक्षा खातिर प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर बा। 5000 से अधिक अभ्यर्थियों के परीक्षा के मद्देनजर 14 मजिस्ट्रेट के तैनाती हुई बा। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और निगरानी का कड़ा स्तर जारी हुई बा। अम्बेडकर नगर में किसान का मिली सम्मान निधि। जिले के लगभग 3.5 लाख पात्र किसानन का किसान सम्मान निधि की पहली किस्त मिले जात गया। जांच के बाद अपात्र और मृत हो गया है लाभार्थियों की सूची बाहर कर दी गया है। जौन पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जाता बा। अमेठी में छात्रवृत्ति वाला मामला भबा। जौन भैया केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के बाद अमेठी समाज कल्याण विभाग सतर्क हो गया है। विभाग अभिलेखन और पुरान रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दे बा। योग दिवस की तैयारी हुई बा अमेठी भैया। 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लेके अमेठी में अंतिम तैयारी पूरी कर ली गया है। जिला मुख्यालय से लेके ब्लॉक स्तर तक सामूहिक योग कार्यक्रम की व्यवस्था कर ली गया है। तो ये आप मंडल का पूरी खबर सुनत रहे। राम मंदिर प्रकरण की जांच, नीट परीक्षा तैयारी, किसानन का राहत और बिजली व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दा आज अयोध्या मंडल का प्रमुख सुर्खियन में रहा है। प्रशासनिक सक्रियता और जनहित से जुड़ा फैसला लोगों के बीच में नजर बनी रही, चर्चा बना रहा।
अब हम आपको भैया लखनऊ लेके चलते ही, लखनऊ को टॉप खबर सुनावे चलते ही और देश का टॉप खबर। तो भैया सुने कहीं तैयार हो जाए। अवधि बुलेटिन शुरुआत है। आज राजधानी लखनऊ से लेकर देश और दुनिया तक के कई महत्वपूर्ण घटना चर्चा में बनी बा। कतो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का मंजूरी मिली है, तो कतो नीट परीक्षा के लेके प्रशासन पूरा अलर्ट नजर आवत बा। तो देश का राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा जितनी बड़ी खबर है आपको का सब लेके आई गया है। तो सुने दिन भर के प्रमुख खबर। पहले के बाद संक्षिप्त में बताओ, फिर विस्तार करब। तो लखनऊ में पहली बार AICT परियोजना का अंतिम मंजूरी मिल गया है। नीट परीक्षार्थियों खातिर 4 बाग में विशेष रोस्टिंग जोन शुरू हुई बा। करोड़न का फर्जी GST घोटाला में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा MSME राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोले हैं। लखनऊ के 53 छात्र छात्रा CA परीक्षा में सफल हो गया है। राज्य में डिजिटल जनगणना का पहला चरण पूरा हो गया है। योग दिवस पर यूपी के 142 करोड़ छात्र एक साथ योग करी है। प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन से वापस भारत लौट आया है। नीट परीक्षा का निष्पक्ष संचालन खातिर देश भर में मॉक ड्रिल कराई गई। भैया विस्तार से खबर सुनाए। राजधानी लखनऊ में देश के पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करे का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना का अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास का नया अध्याय जुड़े। नीट परीक्षा में आई जा भैया। नीट परीक्षा दे खातिर दूर दराज से आए छात्रन का राहत दे खातिर 4 बाग क्षेत्र में विशेष विश्राम केंद्र शुरू कर दिया गया है। वहाँ अभ्यर्थियों के ठहरे के इंतजाम है, जानकारी प्राप्त करें और यात्रा सुविधा से जुड़ी मदद लें। एक बात फर्जी GST वाला मामला हुई के बाद क्राइम ब्रांच करोड़ों रुपया कथित GST घोटाला से जुड़ा मुख्य आरोपी गिरफ्तार कैले है बा। जांच में कई संदिग्ध बैंक लेन देन मामला में आए बा। मामला आर्थिक अपराध से जुड़ा बड़ा प्रकरण माना जाता है। MSME का जो आए बा उद्योग वाला यूपी नंबर 1 में पहुंच गया है। नए आंकड़न के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा MSME राज्य बन गया है। लाखन उद्योग इकाइयन और करोड़ों रोजगार अवसर के साथ प्रदेश आर्थिक विकास की नई मिसाल पेश करत नजर आवत बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक बयान बहुत जबरदस्त आया बा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दन पर विपक्षी दलन की नीतियन पर सवाल उठाए, सरकार की उपलब्धि गिनाई। CA परीक्षा में लखनऊ के मेधावी छात्र का जलवा रहा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा के परिणाम में लखनऊ के 43 छात्र छात्रन सफलता हासिल करके शहर और प्रदेश का गौरवान्वित के हैं। कई अभ्यर्थियन शीर्ष स्थान पर प्राप्त के हैं। जनगणना का पूरा चरण पूरा भवा। डिजिटल जनगणना 2027 तक तहत मकान सूचीकरण का कार्य प्रदेश भर में पूरा हो गया है। अब अगला चरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हुए। योग दिवस पर नया रिकॉर्ड बने वाला बा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर के 1,42,00,000 से अधिक छात्र छात्रा एक साथ योगाभ्यास करी है। प्रशासन और शिक्षा विभाग तैयारी पूरा कर ली बा। देश की बड़ी खबर भैया आई जाए देश के टॉप खबर पे जो देश में चर्चा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैठक से लौट आए हैं और विभिन्न देश के नेता से वार्तालाप के बाद भारत वापस लौट आए। दौरे के बाद कई वैश्विक मुद्दन पर चर्चा भया है। तो नीट परीक्षा से पहले देशव्यापी तैयारी है। नीट परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करे खातिर परीक्षा एजेंसियों द्वारा कई स्तर पर सुरक्षा समीक्षा और मॉक ड्रिल अभ्यास कई दिन गया है। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग भय बा। नीट परीक्षा से जुड़ा विवाद के बीच विपक्षी दल और छात्र संगठन द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करे के मांग उठाई गई है। महाराष्ट्र में मंदिर परिसर में हादसा भा है। महाराष्ट्र के परभणी जनपद में एक मंदिर परिसर के मरम्मत कार्य के दौरान छत गिर गए, जिससे कुछ लोग प्रभावित भय। राहत और बचाव कार्य जारी है। शाहदरा रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई है भाई। दिल्ली का मामला है। दिल्ली में एक यात्री का प्रकरण का मामला रहा। पुलिस त्वरित कार्रवाई की, संदिग्ध गिरफ्तार के लिए यात्री काफी ज्यादा घायल हो रहा है। कोटा से दुखद खबर आए बा। राजस्थान के कोटा शहर से एक छात्र का मामला आए बा। खबर सामने आए बा। घटना के बाद प्रशासनिक जांच शुरू हुई बा। विश्व शरणार्थी दिवस मनावा गा है आज दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनावागा। विभिन्न संस्थानन विस्थापित लोगन के अधिकार और सम्मान के चर्चा भय बा आज।
तो ये खबर आप देखते रहे देश दुनिया के तकनीकी, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा आज का काफी दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। लखनऊ में AICTE की मंजूरी और देश में नीट परीक्षा की तैयारी चर्चा केंद्र में बनी रही है। आवे वाला दिन भर की मुद्दा और अपडेट जो सामने आए हम आप सबको दे है। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आपके सामने आओ। हम इतने कहे चाहती है आप सबसे कि हमारा जो पूछता है सुल्तानपुर जबरदस्त कार्यक्रम 8:30 बजे शुरुआत हुए। आप सब 8:30 बजे जरूर जुड़ी है KD न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अवधि तकों पे। यह टाइम पर हम अवधि तक पे लाइव ही और हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल। हम अपने कार्यक्रम का अवधि समाचार का समापन करते ही कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ। लेकिन आज इतने कहा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें पूछता है सुल्तानपुर जो चर्चित शो है उसमें 8:30 बजे आप सब जरूर जुड़े। और बेहतरीन मुद्दा, स्थानीय मुद्दा सब है। आप अपने क्षेत्र के जो समस्या हो उसमें भेजें, समस्या चर्चा होता है। ये आपका कार्यक्रम आए उसमें जनता शामिल हो, जनता मेहमान बन के शामिल होते हैं, चर्चा करा। तो जरूर आप उस कार्यक्रम में शामिल हो। हम अपने कार्यक्रम को समापन करते ही कल फिर बेहतरीन नया ताजा अवधि समाचार लेके फिर आपके सामने हाजिर हो। तब तक की ताई राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।